दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कंपटीशन के विरोध में बुधवार को देश भर के 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेताओं ने एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। तस्वीरें लखनऊ, चंडीगढ़, पुणे और दिल्ली से हैं, जहां शहरों में हड़ताल का प्रभाव साफ दिखाई दिया। कहीं मेडिकल दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं, तो कहीं केवल आपातकालीन दवाओं की सीमित बिक्री जारी रही। इन दुकानदारों का कहना है कि वो ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों, तुरंत दवा घर पहुंचाने वाले ऐप्स, ऑनलाइन दवाओं की गलत बिक्री, भारी डिस्काउंट, एआई से बनने वाले प्रिस्क्रिप्शन जैसे मुद्दों से खासे नाराज हैं। क्या है दुकानदारों की मांग और क्यों हो रहा है विरोध, आइए जानते हैं। ये हड़ताल अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन AIOCD के आह्वान पर की गई। संगठन का विरोध सरकार के दो नोटिफिकेशन GSR 220E और GSR 817E को लेकर है। उनका कहना है कि सरकार को दोनों नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ऐसा स्पष्ट और व्यापक कानून नहीं है जो ये तय करे कि प्रिस्क्रिप्शन की जांच कैसे होगी, दवाइयाँ किस नियम के तहत दी जाएंगी और नियम उल्लंघन पर कैसे जवाबदेही तय होगी। AIOCD के मुताबिक ई-फार्मेसी और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स गलत या फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाइयाँ दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी को भी पारंपरिक मेडिकल स्टोर की तरह सख्त नियमों के तहत संचालित किया जाना चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर संगठन GSR 220E और GSR 817E नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग क्यों कर रहा है। GSR 817E ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अगस्त 2018 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में ई-फार्मेसी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना था। इसमें प्रस्ताव था कि ऑनलाइन फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन हो और प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन के नियम तय किए जाएं। साथ ही संचालन के सुरक्षा मानक बने और नियम तोड़ने पर कार्यवाही की व्यवस्था बने। लेकिन ये ड्राफ्ट आज तक पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ और न ही वापस लिया गया। संस्था का कहना है कि इसी वजह से ई-फार्मेसी बिना स्पष्ट कानूनी ढांचे के काम कर रही है, जबकि GSR 220E की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। इसके तहत रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर को लोगों के घर तक दवाइयां पहुंचाने यानी होम डिलीवरी की छूट दी गई थी। ये नियम सिर्फ महामारी के समय की इमरजेंसी स्थिति के लिए था। संस्था का आरोप है कि इंटरनेट पर दवा बेचने वाली कंपनियां इस नियम का फायदा उठा रही हैं। हमारी 3 मांगे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की तरफ से है। एक तो ऑनलाइन बिक्री जो दवा की हो रही है वो पूरी बंद होनी चाहिए। कोरोना 2020 में मतलब मार्च 2020 में GSR 220 और GSR 817 ये जो 2 GSR आए इनको पूरी तरह से खारिज करना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। और तीसरी बात जो है, जो डीप डिस्काउंटिंग, ये जो रिटेल चेन्स और ये ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज ऑनलाइन के द्वारा जो दे रहे हैं, ये स्प्यूरियस मेडिसिन बेच रहे हैं, तो इनका डीप डिस्काउंटिंग इसी वजह से है। डीप डिस्काउंटिंग पे सरकार ने कुछ न कुछ इस पे डिसीजन लेना भी जरूरी है। AIOCD का कहना है कि ऑनलाइन दवा बेचने के लिए देश में अभी तक कोई अलग से सख्त कानून नहीं बना है, इसलिए ये कंपनियां इसी पुराने नियम की आड़ में अपना काम चला रही हैं। केमिस्ट एसोसिएशन की मांग है कि सरकार को इस पुराने नियम को खत्म कर देना चाहिए। इसकी जगह ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों के लिए नए और साफ सुथरे नियम बनाने चाहिए।